लेबनान के अटैक के बाद दोस्तों इजराइल को बहुत बड़ा झटका लग गया है क्योंकि इटली ने इजराइल के साथ रक्षा समझौते को रोक दिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कह दिया है कि इस वॉर को देखते हुए, इजराइल के हालात को देखते हुए इटली ने इजराइल के साथ रक्षा समझौते के ऑटो रिन्यू को रोक दिया है। और ये डील इटली ने एक ऐसे वक्त पर तोड़ दी है दोस्तों जब इजराइल को $11 बिलियन का नुकसान हो चुका है और कोई भी देश इजराइल को सपोर्ट देने को तैयार नहीं है, यहां तक अमेरिका भी। अमेरिका में तो इजराइल की मदद करने पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर क्या है आपको आसानी से समझाते हैं। दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह कहा हुआ है कि इटली इजराइल के साथ अपने रक्षा समझौते को निलंबित कर रहा है, बैन कर रहा है। वेरोना में एक वाइन महोत्सव में भाग लेते हुए उन्होंने पत्रकारों के सामने इस बात का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि इस वॉर के हालात को देखकर और जो प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति बनी हुई है, जो हालात हैं उसको देखकर, जो अटैक लगातार इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं उसको देखकर इटली की सरकार ने फैसला किया है कि इटली इजराइल के साथ अपने रक्षा समझौते के ऑटो रिन्यू को रोक रहा है। जिस डील को यहाँ पर इटली ने तोड़ा है, अब वो क्या है उसको भी समझते हैं। तो ये जो डील तोड़ी गई है वो इटली ने 2003 में करी थी। 2003 में जब इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी थे, तब उनके कार्यकाल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग की नींव रखी थी इजराइल के साथ। इटली ने 2005 में इस समझौते ज्ञापन की पुष्टि भी करी थी और यह हर 5 साल में ऑटो रिन्यू हो जाता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये 2003-2006 का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU है, जो कि हर 5 साल में अपने आप रिन्यू होता था। इस समझौते की कुछ शर्तें हैं जैसे कि सैन्य उपकरणों का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग और शिक्षा, डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जॉइंट एक्सरसाइज, ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर इससे भी ज्यादा आसान भाषा में समझाया जाए तो इस डील में इटली और इजराइल एक दूसरे को हथियार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टैंक पार्ट्स, इन सब की खरीद बिक्री कर सकते थे। इजराइल ने इटली से AW119KX ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर खरीदे थे। इजरायली पायलटों को ट्रेनिंग देने में भी इटली ने बहुत मदद करी थी। दोनों देश मिलकर नई सैन्य टेक्नोलॉजी जिसमें मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, ये सब था, इस पर काम करते थे। इजरायली और इटालियन सैनिक जो थे वो भी एक दूसरे के देश में ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते थे, अनुभव शेयर करते थे अपना अपना, और डील की वजह से हथियार और डिफेंस उपकरण बनाने के जितने भी प्रोजेक्ट थे ये भी कर सकते थे। लेकिन अब ये डील रोक दी गई है, इस पर बैन लगा दिया गया है। अब इसकी जो वजह है दोस्तों वो लेबनान पर हमला हो रहा है, इसको लेकर है। असल में इजराइल सीज फायर के रूल को तोड़कर लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है और लेबनान में इजरायली हमले में UNIFIL यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर भी अटैक हुआ था। इजरायली सेना ने इटालियन UN पीस कीपर्स के काफिले पर वार्निंग शॉट्स मारे थे जिसमें कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया था और उन पर अटैक हुआ था। इसके बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने लेबनान के नागरिकों पर अनएक्सेप्टेबल अटैक्स की निंदा भी करी थी और यह भी कहा था कि इजराइल जो भी कर रहा है वो गलत है। मेलोनी सरकार, जो पहले इजराइल की सबसे करीबी यूरोपीय सरकार थी, उन्होंने भी कहा कि ये जो राजनीतिक रूप से इस चीज को जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। ये उनका हालिया बयान है जब उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ इस तरीके से हम रिश्ते नहीं रख सकते हैं जब इजराइल एक दूसरे देश पर लगातार इस तरीके से अटैक कर रहा है, वहां के लोगों को, नागरिकों को निशाना बना रहा है। ईरान, इजराइल, लेबनान तनाव के बीच उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ इसे अब और नहीं बढ़ा सकते हैं। और इससे पहले भी मेलोनी ने संयुक्त राष्ट्र में UN में ये बात कही थी कि इटली गाजा पट्टी युद्ध को लेकर इजराइल के खिलाफ यूरोपीय संघ यानी कि EU के कुछ प्रतिबंधों का समर्थन भी करेगा, और ये कहते हुए कि इजराइल की जो कार्रवाई है वो मानवीय मानदंडों का उल्लंघन है, नागरिकों का नरसंहार किया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने अपनी ये बात कही थी। इसके बाद ईरान अटैक में भी लगातार इजराइल का मेलोनी ने विरोध किया है, अमेरिका की मदद नहीं करी, इजराइल की मदद नहीं करी और अब इजराइल के साथ अपने रक्षा समझौते पर हुई डील को, जो काफी पुरानी थी, उसको तोड़ दिया है। अब इससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी तरीके से बंद होगी। इजरायली सैनिकों को इटली में ट्रेनिंग या फिर जॉइंट एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। नए सैन्य उपकरण, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और R&D प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। और पहले इजराइल इटली से AW119KX ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर खरीदता था और इटली इजराइल से स्पाइक मिसाइलें लेता था। ऐसे नए डील्स भी नहीं होंगे क्योंकि ये डील्स मेलोनी ने अब रोक दिए हैं। और तो और यूरोप में इजराइल का एक बहुत मजबूत समर्थक भी मेलोनी सरकार थी, जो अब इस युद्ध के बाद दूर हो चुकी है, जिससे इजराइल की डिप्लोमैटिक आइसोलेशन बढ़ जाएगी। स्पेन, फ्रांस पहले से ही US इजराइल लॉजिस्टिक्स पर पाबंदी लगा चुके हैं, अटैक के विरोध में है, और अब मेलोनी सरकार ने भी ये रुख अपना लिया है।
अब इजराइल ने तो इसको लेकर जो स्टेटमेंट दिया है वो अलग है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि हमारा उनके साथ कोई सुरक्षा समझौता नहीं है। ये कई साल पहले के एक समझौते ज्ञापन का जिक्र है जिसका कभी कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकला, जबकि 2003 में इस ज्ञापन को 2005 में कानून बनाया गया। और अब जब इजराइल की बेइज्जती हो रही है तो वो पीछे हट रहा है कि हमारा ऐसा कोई डील ही नहीं था, समझौता ही नहीं था। लेकिन इजराइल को ये झटका दोस्तों एक ऐसे वक्त पर लगा हुआ है जब इजराइल ऑलरेडी 11 मिलियन डॉलर का नुकसान झेल रहा है। एक रिपोर्ट आपके सामने है दोस्तों, जिसमें आंकड़ों के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल में 35 लोग मारे गए हैं, 8,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और मंगलवार को जारी इजरायली आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर के अब तक 35 लोग मारे गए हैं, 8,000 से अधिक घायल हुए हैं। यह आंकड़ा तेल अवीव विश्वविद्यालय से संबंधित स्वतंत्र थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के द्वारा निकाला गया है। किसी भी रिपोर्ट ने हताहतों की वास्तविक संख्या भी अब नहीं बताई है या फिर नुकसान की जानकारी नहीं दी है। इजराइल, ईरान और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई मिसाइलें और ड्रोन हमलों के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में जो जमीनी लड़ाई हुई है उसके नुकसान की रिपोर्टिंग है। और अभी इसको लेकर किसी ने कुछ इतना क्लियरली कहा नहीं है, खासकर इजराइल अपने आंकड़ों को शुरुआत से ही छुपा रहा है। और लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 640 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं जो कि इजरायली हवाई क्षेत्र में गई हैं। साथ ही 765 से भी ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। और आंकड़ों के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद से 6,300 से ज्यादा लोगों को निकाला भी जा चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या तेल अवीव की है जहां पर 1,535 लोगों को निकाला गया। और जब अटैक भी हो रहे थे तब भी ये देखा गया था कि जब इजराइल पर अटैक हो रहे थे तो वहां के बंकर ही बंकर ब्लास्ट हुए हैं। बंकरों में लोगों को भागना पड़ रहा था, लेकिन बंकरों में भी जगह खत्म हो गई थी जब इजराइल के बंकर्स पर ईरान ने अटैक किया था। और इसीलिए लोगों को वहां से निकाला गया और ये आंकड़ा जो है और भी बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इस युद्ध में इजराइल को एक और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये नुकसान है कि इजराइल को 11.5 यानी कि 11.5 डॉलर अरब का नुकसान हुआ है। मतलब बहुत बड़ा एक नुकसान, इस वक्त बिलियंस का नुकसान है ये। फिर से एक बार जो डेटा है इसको पढ़ेंगे कि 11.5 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है इस युद्ध में अब तक इजराइल को झेलना पड़ा है। असल में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो लगातार ईरान ने इजराइल पर अटैक किए, ड्रोन अटैक करे, मिसाइल अटैक करे, इजराइल के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया, पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। और कोई भी इजराइल का एयर डिफेंस, इतने जो बड़े एयर डिफेंस की चर्चा होती थी वो भी ईरान के ड्रोन्स को नहीं रोक पाए, ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाए। और इसीलिए जो रक्षा बजट का ये जो नुकसान है उसकी एक रिपोर्ट कह रही है कि 11.5 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है वो इजराइल को इस युद्ध में अब तक हो चुका है। और ये युद्ध अभी भी जारी है। इजराइल अभी भी लेबनान के साथ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है। लगातार हिजबुल्लाह इजराइल के इलाकों में अटैक कर रहा है, इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर रहा है। और अभी एक रिपोर्ट खबर ये भी आई है कि 10 सैनिक भी इजराइल के घायल हो चुके हैं और मदद के लिए इजराइल के पास कोई नहीं है। अमेरिका में भी यही हो रहा है क्योंकि अमेरिका में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इजराइल को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट के लिए। इसलिए ट्रंप पर भी ये प्रेशर बना हुआ है क्योंकि वहां के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमेरिका क्यों इजराइल का समर्थन कर रहा है, ऐसे देश का समर्थन कर रहा है जो नागरिकों पर हमला कर रहा है, बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्ग पर, आम आदमियों पर अटैक कर रहा है। और इसीलिए अब इटली ने भी अपना जो रक्षा समझौते का एक डील था, जो सबसे पुरानी डील थी इटली के साथ इजराइल की, उसको तोड़ दिया है। जिसका मतलब भी यही है कि इटली के साथ अब इजराइल के रिश्ते खराब हो चुके हैं। इस युद्ध में शुरू से ही इटली ईरान के साथ रहा है क्योंकि ईरान पर उसने यही कहा कि ईरान पर यह युद्ध थोपा गया था, इजराइल ने अटैक करके गलत किया, अमेरिका ने अटैक करके गलत किया। अब उसने रक्षा समझौते का जो एक डील था, सबसे इंपॉर्टेंट डील था, जिसमें दोनों देश के सैनिक आपस में साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, मिलिट्री इक्विपमेंट शेयर हो रहे थे, ये सब अब रोक दिया जाएगा। इसलिए इजराइल को ये बड़ा नुकसान भी है और ऐसे वक्त पर ये नुकसान इजराइल को झेलना पड़ रहा है जब ऑलरेडी इजराइल 11.5 बिलियन डॉलर का नुकसान खुद उठा रहा है ईरान वॉर में और अभी भी ये वॉर जारी है। इसलिए इजराइल का ये अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।